नमस्ते, राम राम। तो आज का सवाल है कि कितने दिन में जॉब मिल जाती है दुबई आने के बाद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप दुबई आते हो, जॉब पर्पज से ही आप आते हो, तो माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि भाई हम एफर्ट्स कर रहे हैं, हम जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कितने दिन में हमको मिल जाएगी। या फिर आप इंडिया में ऑलरेडी हो तब भी आपके माइंड में होता है कि हम जाएं तो मतलब कितने दिन में हमको जॉब मिल जाए, ताकि हम अपना जो बजट के अकॉर्डिंग जो है अपना सर्वाइव हम कर सके। क्योंकि आपको अपना बजट भी अकॉर्डिंगली बनाना पड़ता है। आपको पहले से अगर पता हो कि कितना टाइम आपको लगने वाला है, 4 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 15 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा, कोई आइडिया नहीं होता। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। जल्दी जॉब मिलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आप कितना एफर्ट करते हो उसके लिए। आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। किस्मत के भरोसे ही नहीं बैठे रहना कि भाई हो जाएगा, हम इतने काबिल हैं, इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर, हमारे इतने इतने अच्छे हमने पढ़ाई करी है, उन सब चीज़ों का रोल होता है। बट उसी के बेस पे चीज़ें नहीं होती है। आप कितना एफर्ट करते हो, कितने सीरियस हो जॉब के लिए। कंटिन्यूसली जॉब अप्लाई करनी होती है जब आप दुबई आ जाते हो। हर रोज जॉब अप्लाई करनी है। दिन में कम से कम 40 से 50 जॉब, 60 जॉब एटलीस्ट अप्लाई करो। आप दिन में जितना टाइम आपको मिलता है अपने फील्ड की जॉब्स अप्लाई करो। प्लस अगर अपने फील्ड की जॉब नहीं मिलती, आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, या फिर फॉर सेफर साइड अलग फील्ड की भी आप जॉब जो है ट्राई कर सकते हो। ऑल टाइम्स किन किन फील्ड में हायरिंग रहती है कि आप जब भी जाओ, इनकेस आपको अपने फील्ड में जॉब मिलती है तो नेक्स्ट किसी फील्ड में आप अप्रोच कर सकते हो। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके चेक कर सकते हो वो वाली वीडियो। और अभी जो है कि जल्दी जॉब कैसे मिलती है, देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं दुबई आई थी 3-4 दिन तक मुझे होश ही नहीं था कि जेट लैग की वजह से मुझे ऑल टाइम नींद ही आ रही थी 4 दिन तक। तो फिर जब मुझे होश आया कि भाई जॉब के लिए आए तो चलो जॉब अप्लाई करते, तो फर्स्ट मैंने अपना CV अपडेट किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपना CV अपडेट करना, जिसमें आपको जिस भी एरिया में, जिस भी एड्रेस पे आप रह रहे हो दुबई के अंदर या शारजा के अंदर या किसी भी अलग एमिरेट के अंदर, उसका एड्रेस आपको मेंशन करना है। अपना मोबाइल नंबर भी, अपनी ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें आपको अपडेट करनी है, ताकि जब आपका CV इंटरव्यूअर के पास में जाएगा, कंपनी के पास में जाएगा, उसको पहले से पता हो कि आप UAE में अवेलेबल हो इंटरव्यू के लिए। तो वो आपको प्रेफरेंस देंगे इन कंपेरिजन टू द पर्सन जो ऑलरेडी इंडिया में है या अपनी किसी भी कंट्री में है। तो आप अवेलेबल हो यहाँ पे, फिजिकली इंटरव्यू आप जाके दे सकते हो। तो अपना एड्रेस आप लिखो, अपना मोबाइल नंबर, खुद का मोबाइल नंबर जो है वो लिखो, आप अपडेट करो वो। ओके, इसके बाद में आता है कि आप कंटिन्यूसली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। आपको कंटिन्यूसली अपडेटेड रहना अपनी ईमेल आईडी पे। वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, मे बी वो डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुला लें, और मे बी आपको वो फ़ोन करे, तो फ़ोन के पास भी हमेशा रहना और हर कॉल अटेंड करनी। जो भी आपको कॉल्स आती है वो आपको लैंडलाइन नंबर से भी कॉल आ सकती है, मोबाइल नंबर से भी कॉल आ सकती है, या फिर फ़ोन कॉल ने आके भी आपको व्हाट्सएप पे भी जो है वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। व्हाट्सएप पे बहुत आपको आ जाते हैं इंटरव्यू के लिए कि भाई आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था, आप कल आ जाओ इंटरव्यू के लिए, परसों आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो ऐसा नहीं कि वो आपको डायरेक्टली कॉल ही करे, वो आपको व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। तो आपको उनसे बात करनी है, और जैसे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है आप इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाओ। जितने इंटरव्यू आप अटेंड कर सकते हो उतने इंटरव्यू आप अटेंड करो। दिन में 2-3 इंटरव्यू अगर आपके इनके शेड्यूल होते हैं, अगर सपोज सेम टाइम पे आपके 2 इंटरव्यू शेड्यूल होते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि मेरा ऑलरेडी इंटरव्यू है इस टाइम पे, तो क्या हम इतने टाइम पे बात कर सकते हैं, जिस टाइम पे आप उनके पास पहुंच पाओ। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। कुछ मानते, कुछ नहीं भी मानते, दोनों चीज़ होती है। उनका होता है कि नहीं हमारे पास ही आओ पहले, ये चीज़ें वाली भी होती है। तो उसमें भी आपको देखना है कि आप किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। जो आपका पहले से इंटरव्यू शेड्यूल है वो आपकी फील्ड से रिलेटेड है, या आपको वो लगता है कि वो अच्छी कंपनी है, उसमें आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए, या फिर जो नेक्स्ट कंपनी से आपका कॉल आया वहाँ पे आपको अटेंड करने के लिए जाना चाहिए। तो ये आप ही की कॉल है। इसके अलावा आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता है कि आपको 3 महीने के बाद ही कॉल आती, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत सुनोगे कि इतने महीने हो गए हमको अप्लाई करते हुए, जॉब्स नहीं मिल रही है। उसमें बहुत सारा आपका एफर्ट भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आपने दिन में 4 जॉब अप्लाई करी, फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हो कि अरे हमको तो फ़ोन ही नहीं आया, हमारे लिए तो जॉब्स है ही नहीं, हमारे साथ तो धोखा हो गया। भाई आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप कितना सीरियस हो जॉब के लिए। दिन में 3 घंटे निकालो, ज़्यादा नहीं 3 घंटे निकालो, जॉब अप्लाई करो। 50-60 जॉब तो बहुत आसानी से आप अप्लाई कर पाओगे 3 घंटे के अंदर भी। और जो आप आते ही जॉब के लिए हो ना, तो आपको मैक्सिमम टाइम उसी चीज पे स्पेंड करना है। फिजिकली जाके मिल सकते हो तो मिलो किसी कंपनी में। अगर आपका कोई यहाँ पे रेफरेंस है, किसी को जानते हो, उनकी कंपनी में जाओ, उनसे बात कर लो, उनसे कोई रेफरेंस ले लो,
उस कंपनी में जाके लोगों से मिलो, वहाँ पे अपना CV दो। ये कर सकते हो, बिल्कुल करो। बट अगर आपको घर बैठे ही अप्लाई करना है तो जितने भी जॉब पोर्टल्स है, मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई है, उन सभी जॉब पोर्टल्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करो, CV अपडेट करो और वहाँ पे कंटिन्यूसली जॉब अप्लाई करो। 50-60 जॉब तो मैंने एक पोर्टल के लिए ही बोला। अगर आपके पास में इनफ टाइम है कि भी हमको काम ही पूरा दिन में ये करना, तो यही करो। लेकिन जॉब अप्लाई डेली करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ आज हमने 50 जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, अब हम एक हफ्ते तक बैठे हैं हाथ पे हाथ रखे, ये नहीं करना है। रोज जॉब अप्लाई करनी है और डेफिनेटली आपको आंसर आते हैं भाई। ऐसा नहीं कि आपको बहुत, यहाँ पे भी आओगे बहुत लोगों से आप सुनोगे कि अरे 4 महीने से हम कर रहे हैं, हमको नहीं जॉब मिली, मेरे दोस्त को नहीं मिली थी, वो चला गया वापस अपने देश। तो ऐसा होता है। अब आपको नहीं पता ना उसके दोस्त को किस फील्ड में जॉब चाहिए थी, वो कितना स्किल्ड था उस जॉब के लिए और कितना अडेप्टिव था उन चीजों के लिए। कंपनी की भी कुछ पॉलिसी और टर्म्स होती है ना। मतलब वो इंटरव्यू के लिए गया, उसने बोला कि भाई मैं इस टाइम से नहीं कर सकता, उस टाइम पे नहीं कर सकता, तो वो भी एक आपकी प्रेफरेंस होती है। या फिर मुझे अपने वीजा पे ही काम करना, कंपनी कहती है भी हम अपना वीजा देंगे, नहीं मेरे पास अपना वीजा, मुझे ऐसी चीजें भी होती हैं। तो उस किसी और के जजमेंट पे मत जाना, किसी के साथ क्या हुआ, आपको अपना देखना है। आपको खुद से देखना कि आप कितने अडेप्टिव हो चीजों को लेके, टाइमिंग को लेके। में भी आपको ऑफिस चेंज करना पड़े, लोकेशन चेंज करनी पड़े। मान लो अभी एक ऑफिस में वो कंपनी कहती है कि भाई हमारा कुछ फिक्स नहीं रहता, 3 महीने बाद आपको दूसरे ऑफिस में जाके वहां से काम करना है, फिर 4 महीने जाके वहां से काम करना है। तो ऐसे भी होते हैं कुछ कंपनी वो जो एम्प्लॉयज को शिफ्ट भी करते हैं, उनका नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा होता है, उनका जो कंपनी का सिस्टम ही ऐसा होता है। तो अगर आप उस चीज के लिए ओके तो ठीक है। सामने वाला नहीं था, उसको नहीं मिली जॉब, सामने वाला लाइक इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाया, या फिर उसने इंटरव्यू अटेंड ही नहीं किए, या फिर उसने जो जॉब्स के लिए अप्लाई किया वो उसके फील्ड से रिलेटेड ही नहीं था। कंपनी ने पूछा था अब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस नहीं था तो उसको नहीं किया। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट मैटर है ना कि अगर आप कंपनी ने एक्सपीरियंस मांगा, सेम फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है, तो वो आपको प्रेफरेंस देगी, नहीं कि एक फ्रेशर को वो प्रेफरेंस देगी, राइट। तो अगर आप वो फ्रेशर्स को हायर करें तो कोई इंसान है जिसको 4 साल का एक्सपीरियंस है, वो उसको नहीं प्रेफरेंस देगी। आप कहते हो कि मैं तो इतना क्वालिफाइड था फिर भी कंपनी ने मुझे नहीं किया, तो कंपनी बेकार है, यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती। आप उन चीजों के लिए अप्लाई करो जिसके लिए आप एलिजिबल हो। अब दूसरा, अगर आप फ्रेशर तो एक्सपीरियंस के लिए अप्लाई करोगे तो वो नहीं होगा ना। हो सकता है आपको फोन आ जाए अगर उस टाइम में वो फ्रेशर के लिए हायर करिए, बट चांसेस कम है। तो बेटर है कि आप कंटिन्यूसली अप्लाई करो, अपने फील्ड में जॉब अप्लाई करो, दूसरे फील्ड्स में भी जॉब अप्लाई करो, जिससे आपकी स्किल्स रेलेवेंट है, स्किल्स जिससे मिलती है, उन चीज़ों के लिए अप्लाई करो, उन जॉब्स के लिए अप्लाई करो। कंटिन्यूसली अप्लाई करो, कंटिन्यूसली इंटरव्यू अटेंड करो, लोगों से कॉन्टेक्ट में रहो। जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हो वहाँ पे और भी लोग आए होंगे इंटरव्यू के लिए, उनसे आप बात करो, उनसे पूछो कि भाई आप कहाँ से हो, आप फ्रेशर हो या दुबई में वर्किंग हो कहीं पे। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते जो ऑलरेडी वर्किंग होते फिर भी एक बेटर ऑप्शन के लिए वो ढूंढ रहे होते। तो आप उनसे बात करो कि अच्छा कोई रेफरेंस है तो बताओ, या फिर मैं न्यू हूँ, मैं अभी आया हूँ, मेरा इसी चीज में एक्सपीरियंस। अपनी चीजें शेयर करो, अपना CV शेयर करो, नंबर शेयर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। मतलब ऐसा भी वो नहीं, क्योंकि वो बेचारे भी जॉब के लिए आए, वो भी अच्छा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, मे भी आपके पास उनसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो आप उनके साथ में शेयर कर सकते हो। आपके कोई कॉन्टेक्ट ने बताया होगा कि भाई इस चीज के लिए चाहिए हमको लोग, लेकिन आप एलिजिबल नहीं थे, बट आप उसको रेफर करके वहां पे भेज सकते हो, या फिर इन कांटेक्ट में रहो। आगे इनकेस उसका कहीं पे सिलेक्शन होता है तो वो शायद आपको हेल्प कर दे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जब मैं आई थी, जब मैंने फर्स्ट डे अप्लाई किया, मतलब CV ऑलरेडी मैंने अपडेट कर लिया था, जब उसके बाद ही मैंने जॉब अप्लाई करनी स्टार्ट करी थी, तो मुझे विद इन हाफ एन आवर 30 मिनट के अंदर मुझे एक कॉल आई थी इंटरव्यू के लिए। और वो इंटरव्यू मैंने अटेंड भी किया, 2 दिन के बाद इंटरव्यू था आई गेस वो, तो वो मैंने इंटरव्यू अटेंड किया। मैं 2 राउंड थे इंटरव्यू के, मैं दोनों में शॉर्टलिस्ट हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप कब ज्वाइन कर सकते हो, बट मैंने उनको कहा कि उस टाइम में उस जॉब पोजीशन के लिए मैं जॉब मुझे नहीं करना था, क्योंकि मुझे अपनी फील्ड की जॉब चाहिए थी उस टाइम में, जो मेरा इंडिया में एक्सपीरियंस था। तो मैंने उनको मना किया था कि मेरा अभी मतलब मैं चली गई इंटरव्यू के लिए, ट्राई करने के लिए कि कैसा होता है, क्योंकि वो फर्स्ट इंटरव्यू था तो मुझे देखना था कि क्या सिस्टम है इंटरव्यू का, इसलिए मैंने वो इंटरव्यू अटेंड किया था। तो मैं शॉर्टलिस्ट भी हो गई थी। तो लेकिन मैंने उनको उस टाइम में मना किया कि अभी मैं सर्च कर रही हूँ मेरी फील्ड की जॉब के लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खाली है, बिल्कुल आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसका आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।